जिंदा ले गए थे सीआई वाले, आज उन्होंने मुर्गा करके वापस दे दिया, मगर अब दिल बहुत टूटा है, परमात्मा देखेगा अब इनको। जेल में बंद एक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। परिवार रोता तड़पता आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। 34 साल का जसपाल करनाल की शिव कॉलोनी का रहने वाला एनडीपीएस के मामले में पकड़ा जाता है। 21 ग्राम के आसपास स्मैक उससे बरामद होती है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसकी तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल लाया जाता है, लेकिन जो डॉक्टर हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार में बहनें आपको रोती हुई नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी 10 दिन पहले ही पिता बना था, घर में बेटे का जन्म हुआ था, खुशियां थी, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल 34 साल के जसपाल की मौत पर बवाल भी जरूर हो जाता है, क्योंकि लगातार परिवार आरोप लगा रहा है कि जब बहनें उससे मिलने के लिए गई थी तो उसने कहा था कि उसके साथ मारपीट हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं परिवार के वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के मोर्चरी हाउस की है, शवगृह की है, जहाँ पर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। जेल से भी प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसके घर लड़का हुआ था, मातम पड़ा हुआ है भाई। हम तो ये चाहते हैं उसके लड़के के साथ ये सरकार करे। सरकार ऐसी है हमारी पावर वाली। पहले लड़का हुआ था 15-17 दिन पहले लड़का हुआ है, वो बस थोड़ा खाने पीने चला गया, पीता खाता था। मैं ये शिव कॉलोनी कैथर रोड। मैं तो मान सिंह हूँ, मैं पटियाले रहता हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे को 20 साल हो गए यहाँ, करनाल से गया है, मैं भी करनाल का ही हूँ। मगर ये सर आप इन्होंने सही नहीं किया ना, जो भी है हमारी इस टाइम हमारे कलेजा पट रहा है ना सर। क्योंकि कहते हैं ना जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई। हमारे को पता है हमारा भाई मरा है, मगर ये कहते हैं हंस के इधर उधर मुंह टाल देते हैं सर जी। ये थोड़ा कहना चाहिए भी नौकरियां दी हैं या वर्दियां दी हैं। पंजाब पुलिस भी तो है, मैं पंजाब में रहता हूँ, वो बंदे को सुधारने का मौका देती है। ये हरियाणा पुलिस है, इस पर भी मेरे को बड़ा मान था, मगर अब मान नहीं रहा। क्यों मेरा भाई मार दिया, सीआई वालों ने मारा है, स्टाफ ने। उन्होंने कहा भाई मेरे को फ़ोन आया, दीदी ने बताया, दीदी ने कहा भाई वो कह रहा है मेरे को मार बहुत मारी है उन्होंने, सीआई वालों ने। मैं भाई ये जुल्म किया उन्होंने भाई, दरअसल जुल्म किया है, क्योंकि इतना भी नहीं मारना चाहिए ना, बंदे को हद तक मारना चाहिए भाई जितना सहजेगा। दारू पी लेते हैं सीआई वाले में, मेरे को पता है। हमारे पंजाब में मैं सीआई के पास रहता हूँ जो पटियाले, मेरे साथ में सीआई है, मेरे यार दोस्त सारे सीआई वाले हैं जी। मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, फ़ोन भी करवा देता हूँ। सारे रात को दारू पीते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मान सिंह हमारे डक्के कोई आ जाए ना, मेरा नाम मान सिंह है, कहता साले दी चंगी वट कढ़ने आ। तो मैं भाजी फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ नहीं, कहता हम ਜਿਹੜਾ सही बंदा ਉਹਨੂੰ सुधार देने, ਜਿਹੜਾ कहता ਉੱਚਾ बंदा ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ देने। तो भाई ऐसा मान सिंह मेरा नाम है, मैं ऐसे चाहता हूँ जो उसके घर लड़का हुआ है उसकी सोची जाए। सरकार है तो हमारी, जो हमारी हरियाणा 17-16 दिन का लड़का है उसकी, ये तो हमारी सरकार में पावर है, तो उसके बेटे के नाम कुछ ना कुछ करवाओ भाई। हम तो कुछ करवा नहीं सकते, हमने तो अपने बच्चे पाले हैं, ठीक है जी। अब वो अपने बच्चों को रोटी खिला रहा था, ये मैं चाहता हूँ। और हमने कोई केस कुछ नहीं लड़ने सरकार के साथ। अभी कहाँ रहता था? अभी तो ये शिव कॉलोनी में, पुल के पास शिव कॉलोनी में, ये जसपाल सिंह। मैं तो आज ही आया हूँ पटियाला से, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे को बहुत दुख लगा क्योंकि हमारे घर का इन्होंने चिराग बुझा दिया है। और कोई बात नहीं, परमात्मा तो ऊपर बैठा है, वो तो सब देख रहे हैं ना। ये देख लो कानून हमारा, जो तो कानून को मैं था मानूँ, फिर उसके नाम भी लगवाओ, उसके बच्चे के नाम। ये नहीं मैं कह रहा किसी के नाम, उसके बच्चे की अब सोची जाए सरकार है तो। ये मेरी बेनती आप सबसे, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ये करवा देना। हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों है तो हमारे पटियाले में अफसर हैं सारे, मगर अब कर नहीं सकते ना यहाँ पे। धमकियां दे रहे हैं सर बार-बार। थोड़ा ही था वो, मेरे को पता है ग्राम ग्रूम क्या होता है। ये मैं भी इतना तो है ही हूँ, दुनिया घुमा हुआ हूँ, 45-47 साल उम्र है, मेरे को भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता। ये नशे, फीम, पुक्की, स्मैक, ये सारी सरकारी तो आती है। वो कहता है मेरे पास 1 ग्राम था दीदी, जब मेरी दीदी मिलने गई है, और उस औरत के पास जो मेरे साथ पकड़ी गई है उसको सीआई में लेके आए गए हैं, उसके पास कम से कम 10-5 ग्राम था, पता नहीं 5 ग्राम था, उससे पैसे लेके उन्होंने छोड़ दिया है। और मेरे पास सारा, मेरे पास जुल्म डाल दिया, मेरे को मारा है भी, ये है वो है, गाली निकालनी है, फलाना करा है, वो तो आपको पता ही करते ही हैं। मगर इतना जेल में 3-4 दिन, 8 दिन थे, 14 तारीख 4 दिन बीमार पड़ा जेल में, 5वें दिन लेके आए अस्पताल में। 2 दिन इन्होंने अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया, पता नहीं क्या करवाया है। हमारे को बता तो देते भाई आपका बंदा बीमार है, थोड़ा देख लो, ये तो कर सकते थे ना। ये नहीं भाई, बीमार के बच्चा दिन, ये 3 तारीख को बच्चा हुआ है, 3 तारीख को, 17 दिन का हो गया जी आज उसके घर में लड़का। खराब रहती थी नहीं, उसका कोई नहीं, अट्टा कट्टा था मेरा भाई, एन खाता पीता था, तंदुरुस्त था। मैं भी मेरा देख लो कैसा है, उसका भी तो ऐसे था मेरा भाई। हम एक पेट के जाए,
मिले कहाँ पर थे ये पुलिस? ये बड़ौली से आ रहे थे, किसी से मेरे को पता लगा स्मैक स्मूक लेके आ रहे थे। ये पीता था ना मेरा भाई छोटा, क्योंकि झूठ नहीं बोलना, परमात्मा को मैंने भी जान देनी, मरना मैंने भी, मगर ऐसे नहीं किसी को मारना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के तरस करना चाहिए, भाई पकड़ लिया ना इसको कम मारो। कोई लड़की भी साथ थी? कोई औरत किसी ने जिससे लेके आए थे ना, ये पूरा पता लगा है, जिससे लेके आए थे उसने कोई लेडी साथ में भेज दी थी, तो भी चला जा करना आप, लिफ्ट मांगी, मगर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। मेरी ये एंड पे यही बात खत्म होती है लास्ट में, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। ये अपनी बाइक कार पे थे, अल्टो कार थी इनके पास। ये मेरा भाई गरीब गुरबा है, कोई ज़्यादा दिहाड़ी नहीं थी इसकी, 500-600 रुपया कमाता था, अपना नगों का इसका काम था। जोश्ती पुना ये करता था, पीता था, मेरे को पता है। मैं इसको कितनी दफ़ा बोलता था, भाई ये छोड़ दे, सही काम नहीं कहता। वीर जी मैं छड़ दाँगा, मेरे पास ये पटियाले भी आता था वीर जी मिलने के लिए, मगर अब कौन आएगा? अब तो सपने में भी नहीं कोई आ सकता। भाई मर जाए, मैं तो किसी और ने मारा होता तो इस टाइम मैं कुछ भी कर देता, मगर मारा ही उन्होंने है जिन्होंने। मगर ये जो उनकी सरकार है ना, ये बच्चे के नाम कुछ करवाओ तो हम मानेंगे सरकार है, नहीं तो हम भाई क्या मानेंगे, सरकार है कुछ भी नहीं है। सबके लिए सेम होना चाहिए, ना ही तो लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग, है ना, सिखों के लिए अलग या किसी के लिए अलग। फिलहाल आप देख सकते हैं जसपाल, एक लड़का जिसकी दुखद मौत हुई है। हालांकि वो नशा लेकर आ रहा था, जब सीआईए की टीमों ने उसे पकड़ा उसके बाद वो जेल में गया और जेल में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, कल उसकी मौत हो जाती है। दीदी कौन कहेगा? मीनू दीदी का जसपाल आ जा, जसपाल आ जा, जसपाल आ जा, जसपाल आ जा, जसपाल तू आ जा, जसपाल तू आ जा, जसपाल जसपाल तू आ जा, पानी पिला मीनू दीदी के आके। देखिए फिलहाल किस तरीके से जो बहन है बताई जा रही है वो रोती हुई नजर आ जाएंगी, लगातार बेहोश हो रही है। एक लड़के की जान चली गई है जो अभी कुछ दिन पहले ही पिता बना था और उसका छोटा बेटा बताया जा रहा है, नवजात बेटा है परिवार के अंदर। और हालात आप परिवार के देख सकते हैं। करनाल की शिव कॉलोनी का रहने वाला ये परिवार है जिनके लड़के को बताया जा रहा है एक महिला के साथ गाड़ी में कुछ जो नशा होता है उसके साथ पकड़ा ज़रूर गया, लेकिन जब अस्पताल में वो अंदर था तभी उसकी तबीयत बिगड़ी, बाहर लेकर आए और ना जाने क्या कुछ हुआ है कि उसकी जान चली जाती है। फिलहाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जान गई है और बहन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नज़र आ जाएगी। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा जो तबीयत है, फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार की महिलाएं हैं वो तड़पती हुई नज़र आ जाएगी। जेल में बंद था जसपाल, जिसके बाद उनको अस्पताल ज़रूर लाया गया, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही ब्रॉड डेड जो है घोषित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ 21 ग्राम के आसपास जो है स्मैक के साथ उसे पकड़ा गया, जेल में उसकी तबीयत बिगड़ी और फिलहाल उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही दिनों पहले पिता बना था, 8 दिन बताए जा रहे हैं कि अभी अभी जो है उनको बेटा हुआ था। तमाम पुलिस की जो टीमें आप देख सकते हैं अंदर अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बेटा हुआ है अभी? हाँ लड़का हुआ, मेरा भाई ऐसा नहीं था, मेरा भाई ऐसा नहीं था, मेरा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा हेल्थी था जब अंदर गया था, तो देखो कैसा कितना मेरा भाई मिल के भी आए थे बता रहे हैं आप जेल में? मेरी दूसरी बहन मिल के आई थी, उनका बच्चा हुआ है 16 दिन का। मेरी बहन दूसरी, मैंने आज जाना था मुलाकात करने अपने भाई की। मिल के तो अंदर बढ़िया था, कह रहे इन्होंने मेरे को बहुत मारा है, मेरे को टॉर्चर करवा रहे हैं, कह रहे ऐसे बोल कि मैं हाँ भी बेच रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहे थे कि बोल तू हाँ भी बक के सब कुछ। ये लड़का था जो NDPS एक्ट में बंद जिला जेल करनाल था, तो उसको नशे की कुछ लत तो थी, आहिस्ता छुटी नहीं, तो वो बीमार हो गया। उसको लेके आए थे कल्पना चावला में, ट्रीटमेंट हो गया था ठीक ठाक हालत में, वापस जेल में जिला जेल करनाल में लेके गए थे हम। फिर उसके बाद उसकी अचानक पेन हो गया उसको, जब यहाँ पे लेके आए हैं डॉक्टर साहब ने इलाज किया तो उसकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे।
तो कहाँ से पकड़ा था, किस लिए पकड़ा? ये एनडीपीएस एक्ट में था, ये अपना आईओ ने जो है शिव कॉलोनी में नशा की उसमें पकड़ा था इसको। कितने दिन पहले जेल में? ये 14 साल की बात है। तो क्या इलाज भी करवाया था सर? इलाज जो अंदर ही है जिला जेल करनाल में वहीं होता है जी, जो नशे वगैरह करते हैं ना, तो उन्हीं को उसी के हिसाब से प्रॉपर थ्रू चैनल ही इलाज किया जाता है। नशे का आदी जी नशे का आदी था। नजर आ रहा है किसी देखो इंक्वायरी अपनी मैडम है, अपना जो इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वो इंक्वायरी कर रही है इस बारे में। जेल में हुई है, अस्पताल में हुई है, कैसे? अस्पताल में लेने के बाद ब्रोड डेड है जो वहाँ से आया था, जेल से आया ये? जिला जेल करनाल से आया। सिविल अस्पताल में? सिविल इसके चीज़ में कल्पना चावला में। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि जेल के अंदर ही डेथ हो गई थी, यहाँ तो नहीं, ब्रोड डेड घोषित जो है डॉक्टरों ने किया यहाँ जी। पोस्टमार्टम लेके आ रहे थे? पोस्टमार्टम करवा दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जुडिशल अपना इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वो इंक्वायरी कर रही है, जैसा भी होगा उसके वो कार्रवाई का मैटर है। बाकी कितना नशा पकड़ा गया था सर? इनके पास है कम से कम 21 ग्राम स्मैक। कहाँ से? अपना सिटी थाना के एरिया से। सर परिवार आरोप ये भी लगा रहा है कि एक महिला थी उसको छोड़ दिया पैसे लेके। देखो मैडम के सामने उनके बयान हुए हैं, मैडम की इंक्वायरी की बात है, ये जो इलाका मजिस्ट्रेट मैडम है वही इंक्वायरी करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जेल में बंद एक युवक की तबीयत बिगड़ती है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। तस्वीरें करनाल के मॉर्चरी हाउस के, जहां बहनें रो तड़प रही हैं क्योंकि 14 दिन पहले ही वो भाई पिता बना था। एक नवजात बेटे का पिता, उसकी जान जा चुकी को कुछ 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस का मामला था, उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल के अंदर उसकी तबीयत बिगड़ी, उसकी जान चली गई। परिवार गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उसके साथ जो है मारपीट हुई है या उसको जो है नशे की वजह से जान गई है। आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ जो है पोस्टमार्टम करवाया गया है। मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।